हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी। जैसा कि आज मैं एक चीज़ और बता दूं, मुझे वीडियोस में बहुत कट लेने पड़ेंगे बिकॉज़ कल ऐसा हुआ था। कल मैंने क्लास की थी तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो इतना लॉन्ग वीडियो एडिट करने में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वीडियो की कंटिन्यूएशन जो थोड़ा सा रहती है कंटिन्यूटी वो बिगड़ जाती है। तो आज से मैं थोड़ी क्लास को कट बार बार लेकर ही करूँगी, जिससे मुझे एडिटिंग में इशू ना आए, क्योंकि आपको तो सिर्फ टॉपिक जानना है, कट से या इससे क्या ही लेना देना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, जैसे कि कह सकते हैं कोई भी स्टडी रिलेटेड कन्फ्यूज़न है या कुछ भी मेरी क्लास से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो वहाँ पे मैं आपका जो भी कन्फ्यूजन्स क्वेरी रहेंगी वो सब कुछ क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा डे 4 ऑफ साइंस, जिसमें कि आज हम बात करेंगे सिंपल मशीन की। सिंपल मशीन होता क्या है? सिंपल मशीन्स आर द टूल विच हेल्प अस टू डू वर्क विद लेस एफर्ट। सिंपल मशीन ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि हमें ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें हमारा काम ज़्यादा होता है और जो हमारा टाइम होता है वो बचता है। ठीक है, उसके बाद में जो सिंपल मशीन होती है, या तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करेंगी या इंक्रीज द फोर्स अप्लाइड। सिंपल मशीन क्या करती है? या तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर देती हैं, बल किस जिस दिशा में लग रहा है उसको चेंज कर देंगी, या फिर ये क्या कर देंगी, ये क्या कह सकते हैं, इंक्रीज फोर्स को, बल को बढ़ा देंगी जो अप्लाई किया गया। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी सिंपल मशीन होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 6 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लीवर, दूसरा होता है पुली को हिंदी में हम चरखी भी कहते हैं, तीसरा होता है इंक्लाइंड स्पेस, चौथा होता है वेजेस, पांचवा होता है हमारा व्हील एंड एक्सेल, और छठा हमारा होता है, छठा क्या होता है, रुकिए बता रही हूँ, व्हील हो गया, एक्सेल हो गया, हाँ छठा हमारा होता है स्क्रू। ठीक है, तो पहला हम बात कर लेते हैं लीवर। लीवर 3 चीज़ों पे वर्क करता है। लीवर किस किस पे वर्क करता है? पहला हमारा जो रहता है उसमें एक फुलक्रम होता है, FULCRUM, फुलक्रम होता है। दूसरा हमारा एफर्ट होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? लोड मीन्स वेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कम बल लगा के ज़्यादा काम किया जा सकता है, कम ताकत लगा के ज़्यादा काम किया जा सकता है। जैसे कि हमारी हो गई कैंची हो गई, और हमारा जो वो होता है नट क्रैकर, जिससे हम वो सुपारी वगैरह तोड़ते हैं, जो वो वाला होता है हैंड वर्किंग वाला, वो होता है लीवर का टाइप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पुली को हिंदी में क्या कहते हैं? चरखी। तो ये क्या होता है, जब इसमें एक कह सकते हैं, जो आपने देखा होगा कुएं से पानी खींचा जाता है, तो उसमें जो कह सकते हैं, जैसे कि हमें काम हमको करना है, तो भारी वस्तु को कम बल के साथ में उठा के अपना काम करना, उसको हम पुले कहते हैं, पुले। ठीक है, या चरखी। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मेक इजी टू लिफ्ट अप द वेट, मीन्स ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर देता है और उसके बाद में हमारे लिए किसी वस्तु को उठाना या कोई काम, भारी वस्तु से काम करना ईजी कर देता है। ये कैसा होता है? ये होता है, इसमें एक रोप कनेक्ट होती है। ठीक है, वही जो मैंने बताया ना कि रोप के साथ में जो कनेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, उसको मतलब कि उसको रोप की सहायता से उसमें फोर्स लगाया जाता है। जैसे कि जो झंडा फहराते हैं उसको हम ले सकते हैं, या हमारा हो गया कि जब हम पानी कुएं से खींचते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो लीवर में क्या था? लीवर में था कि हम उसमें जो फुलक्रम होता है, इसमें क्या होता है? पुले में होता है कि जब एक व्हील होता है वो एक रोप मीन्स रस्सी से कनेक्ट करके इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि हम भारी वस्तु को आसानी से मतलब कि आसानी से भारी वस्तु से काम अपना कर सकें कम बल के साथ, तो उसमें पुले का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइंड स्पेस। ढालुआ वर्ड आया, वो यहीं से आया, ढकेल के, किसी चीज़ को ढकेल के जब हम अपना काम करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंक्लाइंड प्लेन हो जाता है। जैसे कि हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया जो हमने देखा है कि वो होता है रैंप होती है, एक प्रकार की रैंप हो गई, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारा किसका? इंक्लाइंड प्लेन की बात हो गई। और मतलब भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंक्लाइंड प्लेन का वर्क किया जाता है। फिर हम बात करें व्हील और एक्सेल। पहिया धुर्री, जैसे इसमें एक टायर होता है, मतलब टायर कह सकते हैं, एक व्हील होता है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, व्हील में डंडा लगा होता है, जिसको हम धुर्री कहते हैं, पहिया धुर्री। जैसे कि हमारा साइकिल हो गया,
टायर ऑफ साइकिल व्हील हो गया और बाइसिकल व्हील हो गया, स्कूटर व्हील हो गया, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे स्क्रू की। स्क्रू क्या होता है, स्पाइरल लाइक वो होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि हम देखते हैं बॉटल की कैप होती है, बॉटल की कैप क्या होती है, उसमें ऐसे करके कुछ बनी होती है, खांचे बनी होती हैं, तो स्पाइरल लाइक बनी होती है। तो वही स्पाइरल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कहते हैं स्क्रू। तो बॉटल का ढक्कन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, बॉटल का कैप। और एक हमारा हो गया बॉटल ओपनर, जिसको क्रॉक ओपनर भी कहते हैं। तो उसमें भी ऐसे बना होता है, इस तरीके से घुमा के बॉटल खोली जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, वेज क्या होती है, दो इंक्लाइंड स्पेस को मिला के जब बनाया, दो इंक्लाइंड प्लेन को मिला के जब बनाया जाता है तो उसको हम वेज कहते हैं। इसका एक सिरा मोटा और एक सिरा नुकीला होता है, ठीक है। वन इज आई कैन से वाइड एंड अदर इज पॉइंटेड, ठीक है। इसमें जो वो होता है फोर्स, बल होता है, वो एक बिंदु पे आकर लगता है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हो गया नाइफ हमारा और एक्स से, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, सिंपल मशीन ज़रूरी क्यों होती है। सिंपल मशीन पहले तो इसलिए, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल पर्पस से और एग्ज़ाम व्यू से हमें सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा हमारा होता है कि हम अपना ज़्यादा काम कम समय में कर सकें, कम बल के साथ, इसके लिए यूज़ होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चन से, बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम हमारे जो रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे सिलेबस ख़त्म होने के बाद उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच सिंपल मशीन इज़ रैम्प, कौन से सिंपल मशीन रैम्प है। तो अभी हमने बताया था इंक्लाइंड प्लेन वाली जो होती है, जो कि मतलब कि स्लोप वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंपल मशीन। ये किस प्रकार की होती है, इंक्लाइंड प्लेन टाइप की होती है। फिर दूसरा है, व्हाट डज पुले डू, चरखी क्या करती है। चरखी एक पहिए से बंधी होती है और डोरी बंधी होती है, जो कि फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करके हमारे बल को कम करके भारी वस्तु से काम करवाती है, ठीक है। भारी वस्तु को हम आसानी से, भारी वस्तु से हम अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं, ये उसमें हमारी मदद करती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल ऑफ वेज, वेज का एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, नाइफ और एक्स से, हल या हमारा चाकू, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि एक मेरा कह सकते हैं एक सबकी हेल्प हो सके। मेरा तो एक कह सकते हैं प्रॉफिट का तो नहीं कहेंगे, बट मेरे तो व्यूज़ ही बढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप किसी का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ही कह लीजिए। क्योंकि सब तक मेरा यही इनिशिएटिव है कि हर बच्चे तक स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियोस वगैरह पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी के साथ मैं प्रगति अवस्थी आप सभी को यही कहूँगी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए और कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सब बहुत ईजी होता है, बस हमें मेहनत करनी चाहिए। और हमें लास्ट में ये, अगर इन केस हमारा नहीं भी होता है, पहली बात तो अगर आप मेरे बताए तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका होकर ही रहेगा, कोई आपका होने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं रोक सकता है। और हाँ, अगर इन केस नहीं होता है तो आपके माइंड में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए ऐसा हुआ। आप मेहनत करोगे, आपका डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम देते हैं वो मेरे आपके जैसे ही बच्चे होते हैं, कहीं कोई अलग दुनिया या अंतरिक्ष से आए नहीं होते हैं। तो इसलिए अपना 100% दीजिए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, if you have courage to make it possible. Okay, so best of luck for upcoming days and have a good day. Thank you.